बौद्ध धर्म के इतिहास को जानने के क्रम में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध, उनके द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्यों एवं उनके द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्गों को एक एक करके देखा था। आज हम लोग बौद्ध धर्म के इसी इतिहास को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए मैं विक्रांत जर्मिनेशन से चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। महापरिनिर्वाण सूत्र, जिसको महापरिनिब्बाण सूत्र भी कहते हैं, उसके अनुसार पावा यानी कुशीनगर के समीप प्रवास के दौरान महात्मा बुद्ध ने चुंद नामक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत शुक्रमद्दव यानी कि खीर, मशरूम अथवा अन्य भोजन, इस पर मतभेद है। खैर, शुक्रमद्दव जो हो, खीर हो या मशरूम हो, शुक्रमद्दव भोजन किया। इससे उन्हें अतिसार हो गया और 80 वर्ष की आयु में यानी कि 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति से बौद्ध धर्म में विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। बौद्ध धर्म में हीनयान तथा महायान 2 प्रमुख संप्रदाय थे। हीनयान संप्रदाय ने बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में विश्वास किया है तथा आत्म अनुशासन एवं चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग का अनुसरण किया, जबकि महायान संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना तथा वज्रयान संप्रदाय ने मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारंभ कर दिया। बौद्ध धर्म के साहित्य की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में 3 साहित्य लिखे गए हैं। उसमें इसका नाम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक का स्वरूप का अगर बात करें तो इसको पिटकों में बृहत्तम माना जाता है और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन किया गया है। इसके संकलनकर्ता का नाम आनंद था, आनंद। विनय पिटक को पिटकों में लघुत्तम कहा जाता है, मतलब विनय पिटक का स्वरूप जो है पिटकों में लघुत्तम है। और इसके विषय की अगर बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है और इसके संकलनकर्ता का नाम उपाली था। वहीं अगर अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक का स्वरूप जो है पिटकों में मध्यम माना जाता है और इसमें विषय की अगर बात करें तो बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तिस्स थे। सुत्त पिटक को कुल मिला के 5 भागों में बांटा गया है। वो थे दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, यानी कि 5 भाग। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। वहीं अगर विनय पिटक की बात करें जिसके संकलनकर्ता उपाली थे, इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया है। यह पिटकों में सबसे लघुत्तम है और इसके 3 भाग हैं, सुत्त विभाग, खंदक और परिवार। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुत्त विभाग, खंदक व परिवार। वहीं अगर अभिधम्म पिटक की बात करें, इसमें बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों की व्याख्या की गई है। इसका संकलन मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था और उसी के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति हुआ था और तृतीय बौद्ध संगति के दौरान ही इसका संकलन किया गया था। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। आप लोग अपने स्क्रीन पे बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य साहित्यों को देख रहे होंगे, जिसमें एक तरफ बौद्ध साहित्य, लेखक, फिर विवरण दिए गए हैं। सबसे पहले जातक कथाएं की अगर बात करें, इसके लेखक कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे थे, इसलिए इसका विवरण नहीं है। और इस पुस्तक में इसकी संख्या 549 है। इसके अंतर्गत बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है। बुद्ध चरित की बात करें, इसके लेखक अश्वघोष हैं। इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहते हैं। ललित विस्तार की अगर बात करें, इसके अंतर्गत भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, यानी कि ललित विस्तार नामक पुस्तक के अनुसार महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है और इसके लेखक जो है वसुमित्र हैं। विभाषा सूत्र के लेखक भी वसुमित्र ही हैं, लेकिन इस पुस्तक में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति से संबंधित वर्णन है। मिलिंद पन्नों में बैक्ट्रिया शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन का वार्तालाप है और इसके लेखक जो है नागसेन ही हैं। विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक की अगर बात करें, इसकी रचना बुद्ध घोष ने की थी और इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का विवरण किया गया है। निदान काठा, यह पाली भाषा में लिखित गौतम बुद्ध की एकमात्र जीवनी है। इसको लिखने का कार्य बुद्ध घोष ने किया था। प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन द्वारा लिखा गया है और इसमें शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया है। महावंश, इसे भदंत महानामा ने लिखा है और इसमें तृतीय बौद्ध संगति कराए जाने की जानकारी प्राप्त होती है।
अभिधम्म कोश, इससे काल गणना एवं वर्ष गणना की जानकारी प्राप्त होती है और इसके संकलनकर्ता वसुबंधु थे। और वसुबंधु ने एक और पुस्तक सुदर्भ पुंडरिक नामक पुस्तक लिखा है, यानी कि हम कह सकते हैं सुदर्भ पुंडरिक नामक बौद्ध साहित्य का संकलन किया है और यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बौद्ध साहित्य का विवरण आप लोगों ने अभी अभी देखा। बौद्ध संगीति आयोजन होने के पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में हम लोगों ने जैसा कि पहले भी बात किया है कि इसका आयोजन इसलिए किया गया था ताकि बौद्ध विभाजन को रोका जा सके। इस क्रम में चार बौद्ध संगति हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पहले बौद्ध संगति का आयोजन वर्ष 483 ईसा पूर्व है और यह संगति जो है राजगिरी में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और उस समय अजातशत्रु का शासन था। प्रथम बौद्ध संगति में हुए प्रमुख कार्य की अगर बात करें, इसमें सूत्र एवं विनय पिटक का संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई और यह वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की थी और उस समय कालाशोक नामक शासक शासन करते थे। इस संगति के प्रमुख कार्य की अगर बात करें, इसमें स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन वर्ष 249 ईसा पूर्व है और यह पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक का संकलन ही तृतीय बौद्ध संगति के प्रमुख कार्य थे। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें, यह पहली शताब्दी ईस्वी में की गई थी और कुंडलवन यानी कि कश्मीर में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उपाध्यक्ष इसमें अश्वघोष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और इस बौद्ध संगति में हुए प्रमुख कार्य की बात करें, वो था हीनयान एवं महायान में विभाजन, यानी कि अंततः जिससे डरकर संगति का आयोजन हो रहा था वो हो ही गया, यानी कि बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान के रूप में। आई होप कि बौद्ध धर्म से जुड़े इतिहास को जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।